डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे दोस्तों, अभी हम लोगों ने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यानी संवैधानिक विकास, जो कि सब्जेक्टिव रूप में पढ़ा। अब उसी से संबंधित हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे कि और देखेंगे कि कितनी हमारी तैयारी है। और डियर स्टूडेंट, ये जो है आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर और एमए के जो छात्र हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। और जो भी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस के को पढ़ते हैं उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। या आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें ये क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभ कब होता है? ईस्ट इंडिया का शासन प्रारंभ कब होता है? 1757 से, 1756 से, या 1765 से, या 1760 से? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रारंभ आपका 1765 से होता है, जब इलाहाबाद की संधि हुई और बक्सर का युद्ध हुआ उसके बाद से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। रेगुलेटिंग एक्ट के 1773 के प्रमुख प्रावधान थे। नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में। उसके प्रमुख प्रावधान क्या थे? डायरेक्टरों की अवधि 4 वर्ष निश्चित कर दी गई। सही है। बंगाल का गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत का गवर्नर हो गया। सही है। गवर्नर जनरल की पदावधि 5 वर्ष निश्चित की गई। ये भी सही है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये भी सही है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। ये भी सही है। यानी पांचों कथन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किस एक्ट के तहत किया गया? तो 1813 के चार्टर एक्ट, या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1786 के अधिनियम, या 1793 का चार्टर अधिनियम? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के अधीन बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी को शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा सदस्यों की एक परिषद के अधीन कर दिया गया। कितने? 3, 5, 1 या 4? तो 4 सदस्य होंगे। ऑप्शन डी 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। वॉरेन हेस्टिंग ने किस एक्ट के तहत शासन किया? 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 है, इसको 1833 कर लीजिए, कि चार्टर एक्ट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वॉरेन हेस्टिंग ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत शासन किया। क्वेश्चन नंबर 6 है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन भारतीय मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। अतः इस संस्था के अधीन निम्न में से किन अधिकारियों की नियुक्ति की गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स की स्थापना हुई, तो उसमें जो अधिकारी थे आपके 6 कमिश्नरों की नियुक्ति हुई, 1 राज्य सचिव तथा 1 अर्थ सचिव की नियुक्ति हुई, और 4 प्रिवी काउंसिलरों की नियुक्ति हुई। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो जो 1765 से जो आपका कंपनी का शासन चल रहा था, 1773 के कंपनी के अधिकारियों के बीच इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया कि उनके उपहार लेने और निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया। और 1773 में से इसके माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने और व्यक्तिगत या निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया था कंपनी के कर्मचारी के मध्य। उसी को समाप्त करने के लिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उनके उपहार लेने और निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8। किस एक्ट के तहत कंपनी का केवल चीन के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार छोड़कर समस्त एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो 1813 का चार्टर अधिनियम है, इसके तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। केवल एक तो चीन के साथ कंपनी व्यापार कर सकती थी, और चाय पर जो व्यापार कर सकती थी, इसके ऊपर अभी भी एकाधिकार इसका बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए।
1813 के चार्टर एक्ट के अधीन कंपनी को कितने वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया? तो 20 वर्षों के लिए दिया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 1813 के चार्टर एक्ट के अधीन निम्नलिखित व्यवस्थाओं में कौन असत्य है? 1813 के चार्टर के अधीन ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट मिल गई। सही है। 1813 के अधिनियम के तहत भारत में ईसाई मिशनरी ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते थे। कंपनी के खर्च पर 20,000 श्वेत सैनिक रखने की व्यवस्था की गई। सही है। भारतीयों के शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का निर्णय हुआ। ये भी सही है। तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत उपयुक्त तीनों प्रावधान सही हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंपनी का व्यापारिक अधिकार छीना तथा उसे केवल प्रशासनिक एवं राजनीतिक संस्था भरे रहने दिया गया, किस अधिनियम के तहत? तो जो 1833 का चार्टर अधिनियम है, इससे समस्त व्यापारिक अधिकार छीन लिए गए, वापस ले लिए गए और केवल अब ये प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्य ही संभाल सकती थी या कर सकती थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल की गवर्नर जनरल को कौन सा प्रावधान? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 के अधिनियम के तहत इनको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल सहित सारे अंग्रेजी इलाके के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया, किस अधिनियम के तहत? तो 1833 के जो चार्टर अधिनियम था उसके तहत गवर्नर जनरल जो था अपने काउंसिल सहित सारे अंग्रेजी इलाके के लिए जितना अंग्रेजी प्रांत था, यानी उसके अधीन जितने भी भारत में प्रांत थे उससे संबंधित कानून बना सकता था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान कानून को संहिताबद्ध करने के उद्देश्य से विधि आयोग का गठन किस एक्ट के अधीन किया गया? तो विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1833 का चार्टर अधिनियम है, इसके तहत एक विधि आयोग की स्थापना की गई जिसमें लॉर्ड मकाले को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, बंगाल में अलग से गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था किस एक्ट के तहत की गई? बंगाल में अलग गवर्नर के नियुक्ति की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई? तो 1853 का जो चार्टर एक्ट है उसके तहत अब बंगाल में एक अलग से गवर्नर की नियुक्ति की गई। इससे पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था अब वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल हो गया, तो पद अभी उसी के अधीन था, लेकिन अब उसको एक अलग से नया गवर्नर दिया गया 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का नया चार्टर कहा? बेहद महत्वपूर्ण कोट है, प्रश्न बार बार आपसे पूछा जाता है। तो 1935 का जो चार्टर अधिनियम है उसको किसने दास्ता का नया चार्टर कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा। भारत शासन अधिनियम 1935 को ये दास्ता का नया चार्टर है, नया रूप है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कथन क्या है? 1935 के अधिनियम के तहत भारत में संघ की स्थापना नहीं हो सकी। ठीक, कारण क्या है? भारतीय राजाओं ने संघ में शामिल होना स्वीकार नहीं किया। तो कथन भी आपका सही है कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जिस संघ की स्थापना की जानी थी वो हो नहीं सकी, वास्तव में उसकी स्थापना नहीं हो सकी और भारतीय राजाओं ने संघ में शामिल होना स्वीकार नहीं किया। दोनों कथन सही है, परंतु इसका व्याख्या सही नहीं है, कारण उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 18,
किस चार्टर एक्ट के बाद भारत में ईसाई मिशनरियों को बसने की छूट दे दी गई? तो जो 1833 का चार्टर अधिनियम है उसके तहत ईसाई जो मिशनरी हुआ करते थे भारत में अपने धर्म की प्रचार कर सकते थे और भारत में रह सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किस भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई और द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 है 1909 में लाए गए मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? नरमपंथियों को भ्रमित करना, उग्रवादियों के बढ़ते प्रभाव को रोकना या पृथक निर्वाचन व्यवस्था। तो इसके तहत ए, बी और सी तीनों का प्रावधान था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कालक्रमेण सजा यानी कालक्रम के अनुसार इसको लगाना, कौन सी घटना पहले हुई फिर उसके बाद हुई। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रॉलेट एक्ट महारानी का घोषणा पत्र। तो जो रॉलेट एक्ट है 1919 में और जो महारानी का घोषणा पत्र है ये आपका 1858 का घोषणा पत्र है। तो इस हिसाब से आपका सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1 नंबर पे, पिट्स इंडिया 2 नंबर पे, 3 नंबर पे महारानी की घोषणा पत्र और चौथे नंबर पे रॉलेट एक्ट, यानी 1, 2, 4, 3 ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1919, 1926 या 1928 या 1947? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा ऑप्शन ए, 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ, जिसके कारण आपका जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ उसी का एक प्रमुख कारण ये भी है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत संघ की बात किस एक्ट में की गई? भारत संघ की बात भारत शासन अधिनियम 1935 में की गई। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला, किस अधिनियम के तहत मुस्लिमों को भारत में पृथक निर्वाचन अधिकार मिला? तो आप सभी को पता है कि भारत चार्टर अधिनियम, भारत जो आपका परिषद अधिनियम 1909 के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला और यहीं से आपकी सांप्रदायिकता का बीजारोपण या फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के वित्त पर गवर्नर जनरल द्वारा व्यापक नियंत्रण स्थापित करके भारत सरकार के एकात्मक स्वरूप को सशक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1833 का चार्टर अधिनियम, जिसमें आपके गवर्नर जनरल का नया पद सृजित किया और इसी समय जो पहले भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड बेंटिक, उन्हीं के कार्यकाल में जो भारत का वित्तीय नियंत्रण है एकात्मक स्वरूप उसको प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 26, सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत रूप में निम्नांकित वर्ष में स्वीकार की गई। यानी प्रतियोगी परीक्षाएं जो ICS की होती थी उसके लिए जो परीक्षा कब से निर्धारित हुई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1853 का जो चार्टर अधिनियम आया सिद्धांत रूप में इसमें शामिल किया गया, लेकिन व्यवहार में लागू नहीं होगा क्योंकि इसका विरोध हुआ। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कालक्रमेण सजा यानी कालक्रम के अनुसार सजाना है आपको। तो कौन सी घटना सबसे पहले होती है? तो इसमें द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट पहले, फिर उसके बाद इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट, फिर आता है इंडियन माइंस एक्ट, फिर उसके बाद इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 3, 1, 4, 2। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने निम्नांकित को स्पष्ट रूप से परिनिश्चित किया। यानी 1919 का भारत शासन अधिनियम में आया, निम्न में से किसको स्पष्ट रूप से निश्चित हुआ या क्या घटना स्पष्ट रूप से उसकी व्यवस्था हुई? तो केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, मजिस्ट्रेटों
की अधिकारिता एवं ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित दंड न्यायालय से यूरोपीय समुदाय को प्रदत्त छूट को रद्द के लिए बिल कब पारित हुआ? तो मजिस्ट्रेटों के अधिकारी, प्रश्न का मतलब यह है कि इस अधिनियम के तहत अब जो भारतीय जो जज हुआ करते थे या न्यायाधीश होते थे वो अब अंग्रेजों से संबंधित मुकदमे सुन सकते थे, उनको सजा दे सकते थे। इसीलिए इसको ये इल्बर्ट बिल आया, लेकिन ये पास नहीं हो सका। इससे अंग्रेजों ने इस बिल का घोर विरोध किया और जिस कारण इल्बर्ट बिल विवाद उत्पन्न हुआ और इल्बर्ट बिल को वापस लेना पड़ा। इसका आंसर होगा 1882, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का क्या उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का? तो इसके तहत इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर किसी तरह का संसदीय नियंत्रण लागू करना। जो 1784 में आया है पिट्स इंडिया एक्ट, संसद नियंत्रण के इस पर आरंभ या शुरुआत मानी जाती है इस अधिनियम के तहत। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की, एक संघीय न्यायालय की रचना की, या राज्यपाल के अधिकारों को सीमित किया, या वयस्क मताधिकार प्रदान किया। तो इस अधिनियम के तहत भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 32, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई? यानी प्रांतों को अब ज़्यादा स्वायत्तता यानी उनको ज़्यादा कार्य किस अधिनियम के तहत सौंपे गए? तो जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है इसमें प्रांतों की स्वायत्तता प्रदान की गई। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, 1935 के अधिनियम द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और प्रांतों में स्वायत्तता प्रदान की गई। गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार दिया गया यानी अध्यादेश जारी कर सकता था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उपयुक्त सभी इसमें सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 1935 के शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम के बारे में एक असत्य कथन बताइए। इससे राज्यपाल शासित प्रांतों में द्वैत शासन को कायम रखा गया। गलत है, बल्कि इसमें प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। तो ऑप्शन ए ही गलत है, तो ए सही होगा। बाकी इससे गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार कायम रखा गया यानी इसको वीटो पावर दिया गया, सही है। अध्यादेश की शक्ति भी प्राप्त थी। इसके द्वारा द्विसदनात्मक केंद्रीय परिषद का गठन हुआ, ठीक, ये भी सही है। और लोक सेवा आयोग की भी पहले सिफारिश हो गई थी। प्रांतों में लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश की जा चुकी थी। तो ये इसमें गलत होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आपसे पूछा है असत्य कथन क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, भारत में पहली बार संसदीय प्रणाली की साधारण शुरुआत किस अधिनियम से मानी जाती है या होती है? तो भारत में जो संसदीय प्रणाली की शुरुआत होती है भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा मानी जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसरॉय कहा जाने लगा? तो जो गवर्नर जनरल था और वो वायसरॉय कब से कहा जाने लगा? तो भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत अब इस जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको नया पदनाम दिया गया वायसरॉय। तो तब से लेकर ये क्या 1900 जो आपका 47 है भारत स्वतंत्र अधिनियम तक ये वायसरॉय कहा जाने लगा, लेकिन उसके बाद फिर से गवर्नर जनरल पद आ गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो महारानी का जो घोषणा पत्र है 1858 का, उसी को हम भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहते हैं। 53 में जो घोषणा पत्र आया उसी को मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, पहला भारतीय परिषद अधिनियम कब पारित हुआ? 1861, 1892, 1869 या 1873? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा तो भारत का पहला परिषद अधिनियम 1861, 3 परिषद अधिनियम 1861, 1892 और 1909। क्वेश्चन नंबर 39, 1861 के बाद परिषद अधिनियम द्वारा निम्न में से किस स्थान पर विधान परिषदों की स्थापना की गई? तो इस अधिनियम के द्वारा बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब तीनों में
नए विधान परिषदों की स्थापना की गई। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 40, ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में 1858 के तहत समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसको औपचारिक रूप से कब समाप्त किया गया, कंपनी को कब समाप्त किया गया, तो 1 जनवरी 1874 को इस कंपनी को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 41, किस अधिनियम द्वारा विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर विवाद करने, सार्वजनिक हित के मुद्दों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। यानी किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को अब या विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो ये था आपका 1892 का परिषद अधिनियम, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस अधिनियम के तहत भारतीयों को भारत मंत्री की भारतीय परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति हुई। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की जो या भारत मंत्री की जो भारतीय परिषद थी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कब से इनकी नियुक्ति होने लगी, तो इसका आंसर होगा 1909 के अधिनियम से। 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसमें अब भारतीय परिषद में और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति प्रारंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 43 है, 10 लॉरेल कार्टविस द्वैध शासन को जन्म दिया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली कब से प्रारंभ की गई, कब से शुरू की गई, तो प्रांतों में द्वैध प्रणाली को भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत इसमें शामिल किया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और इसको द्वैध शासन को कब समाप्त किया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 में इसको समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस अधिनियम द्वारा मद्रास, बम्बई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बिहार और असम में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बंगाल, बम्बई या मद्रास, संयुक्त प्रांत के साथ साथ बिहार और असम में भी बाइकैमरल विधानमंडल की स्थापना की गई, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, किस अधिनियम में केंद्र तथा प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन संघीय सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची में किया गया। तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसी के तहत अब जो शक्तियों का विभाजन, प्रांत और केंद्रों में शक्तियों का विभाजन या केंद्र राज्य संबंध जो वर्तमान स्वरूप में भी है, संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची में विभाजित किया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए कि 1935 के अधिनियम की समाप्ति की घोषणा की गई। किसके द्वारा 1935 के अधिनियम की समाप्ति की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगा 14 अगस्त 1947 को 14 अगस्त 1947 यानी इसके बाद ही आपका सत्ता का हस्तांतरण हुआ और भारत शासन अधिनियम की समाप्ति की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 47, भारत शासन अधिनियम 1935 को अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक, अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा किसने दी। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय या सी राजागोपालाचारी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये 1935 के शासन अधिनियम को अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक, अराष्ट्रवादी संविधान तत्व की संज्ञा दी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम को बाह्य रूप से कुछ जनतंत्रवादी परंतु अंदर से पूर्णतः खोखला बताया। तो पंडित मदन मोहन मालवीय का उपयुक्त कथन है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ। जनवरी 1947, फरवरी 1947, मार्च 1947 या 18 जुलाई 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया, तो 18 जुलाई 1947 को, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित किस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। तो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो आया लॉर्ड माउंटबेटन के ज़माने में, उसी अधिनियम के तहत ब्रिटिश शासन अंत कर दिया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा।
तो डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम पार्ट 1 में केवल 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है या भारत का संवैधानिक विकास है उससे संबंधित नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें इतना ही। आपसे चलते चलते रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी कमेंट डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।